income through or from any property, asset, or source of income in India. Sometimes what can happen is that a non-resident may have a property in India. A property can consist of, let's say, a building which he has leased out to someone else, and he gets rent for this. Asset in India. This could be shares of an Indian company or a debenture or some form of loan. Or source of income in India. There may be some other source of income which such a non-resident may have, and he gets income through or from such asset. Now, the meaning of through is something which is given in explanation 4 to section 911. और इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया थ्रू को? द एक्सप्रेशन थ्रू शैल मीन, मतलब इसका एग्जॉस्टिव भी है एंड इंक्लूड, and shall be deemed to have always meant and included by means of, means if you get income by means of a property or an asset, in consequence of or by reason of. तो किसी प्रॉपर्टी की वजह से, किसी एसेट की वजह से, या in consequence of an asset if you get some income, that is something which is covered under this clause. All income which accrues or arises whether directly और इनडायरेक्टली, या तो आपको इस एसेट से या प्रॉपर्टी से डायरेक्टली कोई इनकम मिल रही है, मतलब इसके यूज से आपको कुछ इनकम मिल रही है, या इनडायरेक्टली आपने किसी और को ये लेंट आउट कर दिया, वो आपको रेंट पे कर रहा है. थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी. एनी प्रॉपर्टी मीन्स कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो. इमूवेबल में नॉर्मली आपके बिल्डिंग वगैरह सब कवर हो जाते हैं, जो इमूवेबल नहीं होते वो मूवेबल में कवर हो जाते हैं. टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, सी, यू कैन सी इट. इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, ब्रांड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और मेनी अदर सच थिंग्स. इन इंडिया, अगर इनमें से कोई भी इंडिया में है, और एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, अगर आपको कोई इनके थ्रू कोई भी इनकम मिलती है, इनसे कोई इनकम मिलती है, इट वुड बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स which could be there for these kind of things? Higher charges for the use of machinery. एक नॉन रेजिडेंट के पास एक मशीन थी जिससे ऑयल ड्रिलिंग में काम होता था. ये मशीन इसने किसी इंडियन कंपनी को दे दी, और इंडियन कंपनी इंडियन वाटर्स में ड्रिलिंग कर रही है ऑयल निकालने के लिए इस मशीन के थ्रू. इस मशीन के यूज़ के लिए ये इंडियन कंपनी एक नॉन रेजिडेंट को एक हायर चार्जेस देती है. इसको आप लीज भी बोल सकते हैं, हायर चार्जेस भी बोल सकते हैं. रेंट पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग्स सिचुएटेड इन इंडिया. इस नॉन रेजिडेंट का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था. ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इसने लीज पे दे दिया इसी इंडियन कंपनी को. इस इंडियन कंपनी ने जो पेमेंट थी वो अपने बैंक अकाउंट से पहली बार नॉन रेजिडेंट के बैंक अकाउंट में आउटसाइड इंडिया पे की. अब क्या हो गया? दिस इज इनकम फ्रॉम एनी एसेट, फ्रॉम एन कमर्शियल बिल्डिंग. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद एन इंडियन कंपनी पेड आउटसाइड इंडिया. किसी नॉन रेजिडेंट ने एक इंडियन कंपनी के पास एक डिपॉजिट रखा और इस इंडियन कंपनी ने इसको इंटरेस्ट पे किया. सो ही इज गेटिंग एन एसेट from these deposits which is an asset for him. Royalty for the use of a brand in India paid outside India. एक फॉरेन कंपनी थी जिसका एक बहुत बड़ा ब्रांड था. उन्होंने एक इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दी, या एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में नॉट बी अ राइट आंसर. उन लोगों ने इंडियन कंपनी को कहा कि आप अपने प्रोडक्ट पे हमारा ब्रांड लगा सकते हो, जो भी आप मैन्युफैक्चर करके बेचोगे उसके लिए मुझे 5% रॉयल्टी दे देना. तो जो ये रॉयल्टी दी गई है, this is something which will get covered as income from an intangible asset. The brand is an intangible asset.
अब कुछ इनकम ऐसी हैं जो डीम कहेंगे एसेट्स नॉट डीम्ड टू बी और डीम्ड टू हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया। नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे थे तो शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं ऑफ एन इंडियन कंपनी, दीज आर एसेट्स विच आर ट्रीटेड एज बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया। बट इसका एक एक्सेप्शन है विच इज प्रोवाइजो टू एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 9(1) सबसेक्शन 1। Investment by an FII or FPI. Actually, this should be investment by. Investment held by non-resident directly or indirectly in a foreign institutional investor. अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसका कोई इन्वेस्टमेंट है एक FII में, ये इन्वेस्टमेंट जो है, दिस इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब कल अगर ये FII किसी इंडियन कंपनी में शेयर्स ओन करता है, अब अगर कल ये नॉन रेजिडेंट का जो शेयर है, जो इन्वेस्टमेंट है इसमें, अगर ये सेल कर देता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को, तो इंडियन टैक्स पर्पसेस के लिए इट विल बी ट्रीटेड दैट दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एसेट हेल्ड इन इंडिया एज रेफर्ड टू इन क्लॉज A of explanation to the section 115 AD. Direct or indirect investment by non-resident in category 1 or category 2 foreign portfolio investor under SEBI FPI regulations 2014. अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसका कोई, मान लीजिए सेकेंड नॉन रेजिडेंट का ही केस ले लेते हैं, इसका कोई इन्वेस्टमेंट है इनटू एन FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि होल्ड किया हुआ है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशंस ऑफ सेबी ऑफ 2014. दिस इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन एसेट सिचुएटेड इन इंडिया.